गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम लेके आए हैं प्रीवियस ईयर 2022 का सेट नंबर 2 की फर्स्ट वीडियो बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी बोर्ड की स्कीम 16 फरवरी से आप लोगों के एग्ज़ाम चालू होंगे। स्कीम आ चुकी है और हमारे तो सेट नंबर 2 की पहली वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो हमें देखना है कि 156 इसका अभाज्य गुणनखंड चाहिए है। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, तो 156 के हम गुणनखंड करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नेम 18, 13 तिया 39, 3 एकम 3। तो 156 के गुणनखंड क्या हुए? 2 × 2 × 3 × 13। इसको हम सिस्टम से लिख लेंगे तो 2 पे पावर 2 पेयर बन रहा है, × 3 × 13। ये हो जाएंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड, जैसा कि हमें दिखाया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक थीटा बराबर 2। आपको निकालना है थीटा का मान। जैसा कि हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन कॉस टेन की वैल्यू निकालते हैं हम टेबल से। तो सेक थीटा बराबर 2 किसकी वैल्यू होती है? सेक थीटा बराबर होती है सेक 60 की। 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? सेक 60, और सेक से सेक हटा देंगे, क्या बचेगा? थीटा इक्वल टू 60 अंश। तो जैसा कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर 3, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 हमें बता रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m के मूल बराबर हैं तो m का मान क्या होगा। ये सवाल लिया गया है आपके द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज नंबर 4.3 से। सवाल है 3x² - 12x + m = 0। सवाल कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, और जब मूल बराबर होते हैं तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं b² - 4ac बराबर होते हैं 0 के। तो हम पहले यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे। a बराबर कितना मिलेगा हमें? 3, b बराबर मिलेगा हमें -12, और c बराबर मिलेगा हमें m। तो b का मान रखेंगे हम -12 का स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान m बराबर 0। 12 का स्क्वायर करेंगे फ्रेंड, -12 × -12 तो कितना हो जाएगा? 144 -4 तिया 12 m बराबर 0। m का मान निकालना है तो -12m को राइट साइड में ले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। 12m के साथ गुणे में ना इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? 144/12 बराबर m। 12 बारी m 144। m का मान क्या मिला हमें? 12। देखेंगे ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है 4। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बता रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बताइए। मतलब प्रत्येक शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई। हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और भुजाओं की लंबाई दी हुई है 2a। जब हम शीर्ष से लंब डालते हैं ना समबाहु त्रिभुज में, तो वो जिस भुजा पे गिरता है उसको बराबर काट देता है। तो पूरी भुजा की लंबाई 2a थी। जब हमने बीच में शीर्ष लंब डाल दिया तो क्या हो गया? इधर की भुजा बची a और इस तरफ की भी भुजा बची। नेम दे दे त्रिभुज को a b c और यहाँ पे d।
हमें शीर्ष लंब की लंबाई बतानी है जो हमने डाला है AD। तो फिर क्या करेंगे, तो हम थोड़ा सा एक तरफ का हटा देते हैं। अब हमें देखो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजाएं पता है, एक आधार पता है A और एक कर्ण पता है 2A। तो हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से इसका लंब निकाल लेंगे। और समबाहु त्रिभुज में जब त्रिभुज समबाहु है ना, सभी त्रिभुज की भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, तो शीर्ष लंब भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हम लगाएंगे त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारा 2A, आधार क्या है हमारा A स्क्वायर, प्लस लंब क्या है हमारा पता नहीं है, हमें निकालना है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और A का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब निकालना है हमें, A स्क्वायर प्लस का इधर भेजेंगे, 4A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो 4A स्क्वायर में से एक A स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा, 3A स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब पे से स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों गिनतियां रूट में पहुंच जाएंगी बराबर लंब। अब A पे तो स्क्वायर लगा है, A तो रूट के बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा है इसलिए। तो लंब की लंबाई क्या हो गई, A√3। तो हमने जैसा कि बताया था प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बराबर होगी समबाहु त्रिभुज में। तो दूसरे कॉलम से दूसरे शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाइयाँ भी इतनी ही होंगी। नेम दे देंगे EF। अगर हम BF की बात करेंगे तो भी A√3 निकल के आएगा, अगर हम CE की बात करेंगे तो भी A√3 निकल के आएगा, और AD जो लंब निकाला हमने वो भी A√3 निकल के आएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। और अगले प्रश्न में दिया है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक की सम संख्याएं पहले हम लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे 1 से 10 तक सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2, 4, 6, 8, 10 सम संख्याएं हो गई। अब हमें निकालना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का फार्मूला हमें पता है ना, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग करेंगे, क्या है पद, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 5 पद हैं हमारे पास। चलेंगे हम पदों का योग करेंगे, 2 4 6 6 12 12 8 20 और 10 30 बटे में है 5 5 छक्का 30। तो समांतर माध्य में क्या मिला, 6। और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर 3। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न बोल रहा है बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान होगा। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7 से ये प्रश्न लिया गया है। तो हमें बिंदु P दिया गया है और बिंदु Q दिया गया है और उनके निर्देशांक दिए गए हैं और उनके बीच की दूरी बताई गई है हमें कि 10 मात्रक है। तो हमें y का मान ज्ञात करना है। तो हमने फ्रेंड्स बिंदु P ले लिया जिसके निर्देशांक हैं 2, -3 और बिंदु Q ले लिया जिसके निर्देशांक हैं
10, y और इनके बीच की दूरी है 10 मात्रक। तो हमें ये बताना है कि y का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास बिंदु P है 2, -3। इसमें पहली वैल्यू होती है x की, तो x1 बराबर मिलेगा हमें 2 और y1 बराबर मिलेगा हमें -3। दूसरा बिंदु है हमारा Q 10, y। इसमें x2 की वैल्यू है 10 और y2 की वैल्यू है y। चूँकि दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। बिंदु है हमारे पास PQ बराबर, फार्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम x और y की वैल्यू उठा के अपने फार्मूले में रखेंगे और हमें y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो PQ के बीच की दूरी कितनी दी गई है हमें, 10 मात्रक। x2 की वैल्यू क्या निकाली हमने, 10 माइनस x1 की वैल्यू क्या निकाली हमने, 2 प्लस y2 की वैल्यू y माइनस y1 की वैल्यू। देखिए माइनस का फार्मूले में निशान था और जब हम y1 की वैल्यू लेने गए तो वो भी माइनस की मिली, तो माइनस माइनस प्लस। 10 बराबर 10 में से 2 जाएंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस y में ना तो जुड़ सकते हैं 3 और ना ही घट सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तो रूट के बाहर है नंबर, दूसरा रूट के अंदर है और y की वैल्यू चाहिए हमें जो कि रूट के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे फ्रेंड। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 बराबर, इस तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो जब हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया ना, तो इधर जब वर्ग किया हमने लेफ्ट हैंड का तो 10 का हो गया 100, 10 धाम 100। जब हम इधर स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर से रूट कट गया, वैल्यू सेम आ गई। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 100 बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64। ये देखेंगे हमें y प्लस 3 a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, और a प्लस बी का फार्मूले के लिए हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस स्क्वायर का 2 इंटू a इंटू बी। a और b का फार्मूला ओपन कर लिया हमने। चलेंगे नंबर एक तरफ कर लेंगे, प्लस का 64, इधर लाएंगे माइनस का, क्या बचा आपके पास, y स्क्वायर प्लस का 3 दूनी 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9। 64 में से 100 में से 64 जाएंगे तो कितना बचेगा, 36 बराबर y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस 9। द्विघात समीकरण बन गया हमारे पास। और द्विघात समीकरण जब हम बनता है तो हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 36 प्लस के उधर भेजेंगे माइनस के 36, तो क्या हो गया, y स्क्वायर प्लस का 6y माइनस के 36 में से जाएंगे 9 तो माइनस का 27 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने के लिए कांस्टेंट नंबर अचर पद का स्क्वायर वाले नंबर के साथ गुणा करते हैं, जबकि स्क्वायर वाले नंबर में 1 है तो 27 से कम 27। बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ेंगे कि उनको इकट्ठा करें तो 6 मिलना चाहिए और उन दोनों टुकड़ों का आपस में गुणा करें तो 27 मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 9 माइनस 3 को 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेगा, और 9 का जब 3 से गुणा करेंगे तो 27 मिल जाएगा जो यहाँ मिला था हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y स्क्वायर प्लस इस 6y की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 9y माइनस का 3y माइनस 27। एक एक करके ब्रैकेट तोड़ेंगे, प्लस 9y प्लस माइनस माइनस 3y माइनस 27। कॉमन ले लेंगे, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, y, तो यहाँ बचेगा y प्लस का
9। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? माइनस का 3। तो जब यहाँ से 3 निकाल लिया y बची, माइनस में से माइनस निकाला प्लस 3 ने 2 ब्रैकेट बने और दोनों सेम हैं, और जब सेम है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन राइट है। y प्लस 9 बराबर 0, प्लस का 9 है उधर जाएगा माइनस का 9। या तो y की जगह पे माइनस का 9 होगा, या फिर दूसरा ब्रैकेट जो हमारा बन रहा है y माइनस 3 बराबर 0, माइनस का 3 को उधर भेजेंगे प्लस का 3। तो या तो y की जगह पे माइनस का 9 होगा या y की जगह पे 3 होगा। हम देखते हैं हमें ऑप्शन में क्या मिल रहा है। देखेंगे ऑप्शन नंबर मिल रहा है सेकंड, दूसरा, माइनस का 9,3। तो y का मान माइनस का 9 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है।